रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स सी ये हमारे क्या है, कंडक्टर हो गया जिसको हमने बैटरी बी वोल्ट्स अलोंग विथ की के साथ कनेक्ट कर रखा है, जिसकी लेंथ क्या है आपकी L और क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो कंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, है ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है ना, वो कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट n be the number of electron per unit volume। पर यूनिट वॉल्यूम मींस इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं, n। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बताओ, जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, A इंटू L, है ना। वॉल्यूम क्या हो गया, A इंटू L। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a conductor, in the conductor is equal to क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, n, और कितना वॉल्यूम है उसका, A इंटू L। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू n इंटू A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना होगा E। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू E इंटू n। देन क्या बोल सकते हैं, E n A L, ये टोटल चार्ज हो गया Q। बताओ पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, n, टोटल वॉल्यूम में कितने हो गए n। क्या फॉर्मूला था, n इज इक्वल टू NaL, n नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, Al क्या हो गया वॉल्यूम। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है E, तो टोटल चार्ज कितना होगा E से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है E से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू N। याद आया कुछ क्वांटाइजेशन, तो Q इज इक्वल टू N, N कितना है N और इंटू E, तो N E E एंड N की वैल्यू NaL N। इतना क्लियर, ठीक है। नाउ देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सा फंडा अगर आपको रिलेशन को याद रखना है, Q बाई T। तो Q तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ना, किसकी रिक्वायरमेंट है, T की। तो T कैसे फाइंड आउट करें, देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर रहा है और कितनी लेंथ को कवर कर रहा है वो, L। कितनी लेंथ कवर कर रहा है L, बट इस कितनी वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेंथ कितनी कवर करना है L, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ईच इलेक्ट्रॉन टू कवर लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस L और स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट, क्या डेफिनेशन थी, चार्ज पर यूनिट टाइम, देन I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q की वैल्यू ये रहेगा इक्वेशन 1, T की वैल्यू ये रही इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q and T from equation फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देन I इज इक्वल टू Q की वैल्यू E N A L अपॉन T की वैल्यू L बाई वी डी, L से L कैंसिल, देन I इज इक्वल टू वी डी, न्यूमरेटर में जाएगा NEAVD. This is the final expression or the relation between drift velocity and electric current. ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक करंट एंड drift velocity. अब इसको याद रखने का एक तरीका है, I इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है, V नॉट तो पता ही होगा, तो याद रखने का तरीका क्या हुआ, I इज इक्वल टू V नॉट। देखो V क्या हो गया, drift velocity, E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, N चार्ज डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और A क्या हो गया यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो याद रखने का तरीका ये हो गया, आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये क्या होगा, V नॉट, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये डेरिवेशन लगभग पूछा जाता ही है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, देखो ऑलरेडी अभी हमने स्टडी किया है द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को एक्सप्रेस करना हमारे लिए इजी है, क्यों, करंट डेंसिटी तो ऑलरेडी हमको पता है, क्या होता है करंट डेंसिटी, J is equal to electric current flowing through a conductor per unit area. This is known as current density. ठीक है, J is equal to I in, और I का रिलेशन अभी आपने ऑब्टेन किया है, I is equal to NEA/BD, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो, I is equal to NEA/BD अपॉन A से A कैंसिल, देन J is equal to NE/BD, ठीक है। ये हो गया आपका करंट डेंसिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ओके। नोट ऑन नेक्स्ट हेडिंग। अभी तक हमने क्या किया है, ओम्स लॉ का सिर्फ स्टडी किया है। क्या स्टेटमेंट होता है ओम्स लॉ का, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन देखा है, क्या रिलेशन होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही क्या है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन ये डिड्यूस कैसे हुआ, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ठीक है, तो उसी को हमें बस एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया था, किस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, VD इज इक्वल टू E अपॉन M into tau, clear? From the relation between electric field and electric potential, सेम थिंग। लेट्स से आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ L, वोल्टेज अप्लाइड जो कर रखा है वो कितना है, V, तो इनके बिटवीन रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू V बाई L, ठीक है। अब E की वैल्यू उठा के इसमें प्लेस कर दी, है ना, देन VD इज इक्वल टू माइनस E V बाई MN इंटू टॉ, क्लियर। Now V is equal to potential, electric potential is equal to NL VD, drift velocity
ठीक है, माइनस साइन हटा देते हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट है किसके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर लेते हैं। एम एल बी डी अपॉन ई इंटू टो, यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ? इलेक्ट्रिक करंट I is equal to N E A B D. This is equation number 1 और this is equation number 2. Equation 1 देखो क्या V upon I तो होता है ओम्स लॉ, V upon I, तो हम क्या करें इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, b अपॉन आई। v का फॉर्मूला एम एल वी डी अपॉन ई इंटू टो अपॉन आई का फॉर्मूला एन ई ए इंटू वी डी। वी डी से वी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। देन v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई इंटू ई स्क्वायर ए इंटू टो। बी अपॉन आई एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। अब देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर ई चार्ज है, ध्यान से समझना। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल क्या हुआ आपका, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड एन चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मीटर क्यूब। ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड टो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो अगर मैं फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करूं, फिजिकल कंडीशन का मीन्स क्या हुआ, ये कंडक्टर है, इसकी फिजिकल कंडीशन, इसकी फिजिकल कंडीशन का मीन्स क्या है, इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज ना करूं और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज ना करूं, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन क्या हो गई, कांस्टेंट। इट मीन्स देखो एल क्या हुआ, एल कांस्टेंट हो गया, एल क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होना है। एंड एरिया को भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, इस कंडक्टर का जो हमने कंसीडर किया है उसका एरिया भी कांस्टेंट हो गया। अब हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एक पर्टिकुलर मटेरियल की जो चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चार्ज डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन का चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, वो भी क्या है आपका, कांस्टेंट। रिलैक्सेशन टाइम, अब मैंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर क्या किया मैंने, ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट। यानी कि सारी वैल्यूज क्या है, ये आपस में कांस्टेंट है। अगर आप देखो एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टो, ये पूरा जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब आता है, जब हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, है ना। तो क्या हुआ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हो गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आया समझ, ठीक है। सेम चीज पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले के बाद ई का रिलेशन देखा पोटेंशियल और लेंथ के बिटवीन, ई की वैल्यू प्लेस की, यहाँ से पोटेंशियल फाइंड आउट किया। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। दोनों को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्मूला है, एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। अब यहाँ पर सारे टर्म्स जो है हमारे राइट हैंड साइड में वो कांस्टेंट है। कब, जब मैंने फिजिकल कंडीशन को क्या रखा है, कांस्टेंट, यानी कि लेंथ और एरिया को चेंज नहीं करना है। इसके बाद टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड होता है अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो टेम्परेचर भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है ये सारी क्या है, कांस्टेंट।
अब ये जब कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट कब आता है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, तो इट मींस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। दिस इज एक्चुअल में ओम्स लॉ। आया समझ? ठीक है। अगेन ये भी टॉपिक क्या है आपका, इंपोर्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे इंपोर्टेंट है।